गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार से कहना। धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, परमात्मा का न्याय बहुत ही निराला होता है। हम जैसा कर्म करते हैं परमात्मा उसी कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। सात संगत जी, आज एक और नई साखी लेकर उपस्थित हूँ। दासी उम्मीद करती है कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए साखी सुनते हैं। सात संगत जी, भिक्षा लेकर लौटते हुए एक शिष्य ने रास्ते में एक मुर्गे और कबूतर की बातें सुनी। कबूतर मुर्गे से बोल रहा था, मेरा भी क्या भाग्य है, भोजन ना मिले तो मैं कंकड़ खाकर भी पेट भर लेता हूँ। कहीं भी सिंक, घास आदि से घोंसला बनाकर रह लेता हूँ। माया मोह भी नहीं, बच्चे बड़े होते ही उड़ जाते हैं। पता नहीं ईश्वर ने क्यों हमें इतना कमज़ोर बनाया है। जिसे देखो वो हमारा शिकार करने पर तुला रहता है। जिसे देखो वो हमें पकड़कर पिंजरे में कैद करने पर तुला रहता है। अगर आकाश में रहने की जगह होती तो मैं कभी पृथ्वी पर नहीं आता। कबूतर की बातें सुनकर मुर्गे ने भी जवाब दिया, मेरा भी यही दुर्भाग्य है भाई, गंदगी से तो मैं दाना चुन चुन कर खा लेता हूँ क्योंकि वो मेरी मजबूरी है। लोगों को जगाने के लिए रोज सुबह सुबह आवाज़ भी देता हूँ। पता नहीं ईश्वर ने हमें भी क्यों इतना कमज़ोर बनाया है। जिसे देखो वो हमें और हमारे भाइयों से ही लड़ाता है। जिसे देखो वो हमें कैद भी कर लेता है और हलाल तक कर देता है। परमात्मा ने तो पंख दिए हैं, पर इतनी शक्ति दी होती कि आकाश में उड़ पाता तो मैं कभी भी पृथ्वी पर नहीं रहता, हमेशा आकाश में ही रहता। मुर्गे और कबूतर की बातें सुनकर शिष्य भी ये सोचने लगा कि परमात्मा ने इन दोनों के साथ कितना अन्याय किया है। शिष्य आश्रम में आकर कबूतर और मुर्गे की सारी बातें अपने गुरुदेव को बताया और शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुवर क्या ईश्वर ने इनके साथ अन्याय नहीं किया, आप बताएं। गुरुदेव बोले, ईश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। उसे गर्व ना हो जाए इसलिए शेष प्राणियों में गुण और अवगुण देकर मनुष्य को उनसे कुछ न कुछ सीखने का स्वभाव दिया है। वो प्राकृतिक और प्राणियों में संतुलन रखते हुए सृष्टि के सौंदर्य को बढ़ाएं और प्राणियों का कल्याण करें। मुर्गे और कबूतर में जो गुण परमात्मा ने दी है वो किसी भी प्राणी में नहीं दी है। मुर्गे जैसे छोटे प्राणी के सिर पर परमात्मा ने जन्मजात राज मुकुट की भांति कलगी दी है, इसलिए उसे ताम्रचूड़ कहते हैं। अपना संसार बनाने के लिए उसे पंख दिए हैं, लेकिन उसने पृथ्वी पर ही रहना पसंद किया। वो आलसी हो गया, इसलिए लंबी उड़ान भी भूल गया। वो भी ठीक है, पर भोजन के लिए उसने पूरे पृथ्वी पर गंदगी ही चुनी। गंदगी में व्याप्त जीवाणुओं से वो इतना प्रदूषित हो जाता है कि उसका शीघ्र पतन ही सृष्टि के लिए जरूरी होता है। बुराई में से भी अच्छाई को ग्रहण करने की सीख मनुष्य को मुर्गे से ही मिली है। इसलिए परमात्मा ने उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया है। शिष्य ने फिर कहा, लेकिन ऋषिवर कबूतर तो बहुत ही निरीह प्राणी है, क्या उसके साथ अन्याय नहीं हुआ?
शिष्य की शंका का समाधान करते हुए गुरुदेव बोले, पक्षियों के लिए परमात्मा ने ऊंचा स्थान, खुला आकाश दिया है। फिर भी जो पक्षी पृथ्वी के आकर्षण में बंधा पृथ्वी पर विचरण पसंद करता है, तो उस पर हर समय खतरा तो मंडराएगा ही। प्राकृतिक ने भोजन के लिए अन्न बनाया है, फिर कबूतर को कंकड़ खाने की कहाँ जरूरत है। कबूतर ही है जिसे आकाश में बहुत ऊंचा और दूर तक उड़ने की सामर्थ्य प्राप्त है, इसलिए उसे कपोत कहा जाता है। वो परिश्रम करे, उड़े, दूर तक जाए और भोजन भी ढूंढे। भूख में पत्थर भी अच्छे लगते हैं। ये कहावत मनुष्य ने कबूतर से ही सीखा है। कंकड़ खाने की प्रवृत्ति से उसकी बुद्धि कुंद हो जाने से कबूतर डरपोक प्राणी बन गया है। ये सत्य है कि पक्षियों में सबसे सीधा पक्षी कबूतर ही है, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि अपनी रक्षा के लिए उड़ भी नहीं सके। बिल्ली का सर्वप्रिय भोजन चूहे और कबूतर हैं। चूहा फिर भी अपने प्राण बचाने के लिए पूरी शक्ति से भागने का प्रयास करता है, लेकिन कबूतर तो बिल्ली या खतरा देखकर आंख बंद कर लेता है और काल का ग्रास बन जाता है। जो प्राणी रक्षा स्वयं न कर सके, उसका कोई रक्षक नहीं। कबूतर के पास पंख हैं, फिर भी वो उड़कर अपनी रक्षा नहीं कर सकी, तो ये उसका दोष है। ईश्वर ने उसके साथ भी कोई अन्याय नहीं किया। परमात्मा तो हमेशा न्याय करता है। मुर्गे और कबूतर ने जो कर्म चुना है, उन्हीं कर्मों के आधार पर परमात्मा न्याय भी करता है। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि परमात्मा तो बहुत ही दयालु होता है। वो सभी के कर्मों के आधार पर ही न्याय करता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। हम जैसा कर्म करेंगे उसी कर्मों के आधार पर हमारे साथ न्याय भी होगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्मों के आधार पर ही हमें न्याय मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों के आधार पर ही हमें न्याय मिलेगा। साथ संगत जी, हमें अच्छे कर्म करने की सीख तभी आएगी जब हम सत्संग से जुड़कर सतगुरु के आदेशों पर चल पाएंगे। सतगुरु माता जी के आदेशों पर अपना हम कदम बढ़ाएं। पहले खुद सत्संग से जुड़कर औरों को भी जोड़ते जाएं। स्वयं निष्काम सेवा करके सबके अंदर सेवा का भाव जगाएं। निरंकार दातार का सुमिरन एहसास के साथ करते जाएं। गुरु वचनों को अपने कर्म में लाकर दुनिया तक इसको पहुँचाएं। सर नेम के चक्कर में पड़कर अपनी ना हम भक्ति गवाएं। साथ संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।